हम अभी पहुँचे हैं अदिति के यहाँ। अभी इन्होंने डीएसपी के लिए क्वालिफाइड किया है बीपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद। पहले भी ये 2 बार अपना प्रयास कर चुकी थी 63वीं और 64वीं में, लेकिन 65वीं में इन्होंने 133वां रैंक ला करके औरंगाबाद का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, तैयारियां कैसे की और ये क्वालिफाइड करने में सफल कैसे हुई। जी अदिति, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बताइए कैसे आपने प्रिपरेशन किया और कैसे आप इस सफलता पे पहुंची। सर ये प्रिपरेशन मैंने पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी किया है। मेरे पापा ही मेरे मेंटोर थे। मैं जब आंसर लिखती थी 63वीं के तो मेरे पापा ही चेक करते थे, उसको करेक्ट करते थे। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। फिर इंग्लिश मीडियम के होने की वजह से बुक्स का भी अभाव था, लेकिन इंटरनेट ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं बस इंटरनेट का इस्तेमाल की और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सब। आज के समय में बच्चों को क्या आप देंगी और लड़कियों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगी। सर आजकल के बच्चे इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इंटरनेट से ही सफल हुई हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटरनेट का सदुपयोग करें, वो भी आगे जाएंगे। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए ये कहूँगी कि मैं एक लड़की होके मुझे पता है लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब असफल होती हैं तब और भी ज़्यादा आते हैं। तो लड़कियों को अपने स्टैंड पे और माइंड में क्लियर होना है कि उन्हें करना क्या है, और बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ताकि उन्हें समाज में एक उनके नाम से जाना जाए। फादर क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करेंगे, उससे मैटर नहीं करता है। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस एक भी लड़की को अगर मोटिवेट कर पाई सर, तो मुझे लगेगा कि मेरी सक्सेस कामयाब हुई। 63वीं और 64वीं में आप असफल रहीं, तो उससे मतलब नया सीखने को मिला, मोटिवेट क्या मिला, आप हताश हुई या नहीं हुई। सर थोड़ी सी हताश हुई थी, और मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ 63वीं का बहुत बाद में हुआ था कि मुझसे क्या गलती हुई। क्योंकि मैं बीटेक की स्टूडेंट थी तो हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्ज़ाम में जनरली। तो मैंने बीपीएससी का पढ़ा नहीं था कि हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो मैं एग्ज़ाम में जाके कैलकुलेटर ही ले जाना भूल गई, और मैं पूरे एग्ज़ाम में लास्ट तक यही सोचती रही मैं कैलकुलेटर किसी से मांगूँ या नहीं मांगूँ, लेकिन मैं मांग ही नहीं पाई किसी से, और मेरा स्टैटिस्टिक्स ही पूरा रॉन्ग हो गया था। और जब तक 64वीं का मैं एग्ज़ाम देती तब तक मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि मेरा 63वीं तो होना ही है। तो मैंने 64वीं को भी बहुत सीरियस नहीं लिया था। लेकिन जब मैं 65वीं का एग्ज़ाम दे रही थी तो इन दोनों से मैंने सीख लिया था कि मेरी गलती कहाँ है। आप असफल अपनी गलतियों की वजह से ही होते हो। तो बस गलती किया, उसको सुधारा, और 65वीं में सफल हो गई सर। अब आप डीएसपी पे एज ए ज्वाइन करेंगी, समाज के लिए कैसा रहेगा, क्या करना चाहेंगी या मन में कुछ है। सर एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा ये काम रहेगा कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूं। तो सर मैं पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का पूरा पालन करूंगी सर। थोड़ा सा टेंशन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम दे के आई तो मुझे पता चल गया था कि मेरी गलती कहाँ है। स्टैटिस्टिक पोर्शन में मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी बीटेक स्टूडेंट होने के बावजूद। तो इसलिए मेरी गड़बड़ मुझे समझ आ गई थी, तो पता था कि नहीं होगा। तो मेरी गलती की वजह से ही नहीं हुई थी उसमें। यानी कि डेडिकेशन बना रहा। हाँ, डेडिकेशन बना रहा। तो फिर किस तरीके से तुमने तैयारी शुरू की। फिर उसके बाद जब 64th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाली थी मैं, तो 63rd का मुझे बहुत बाद में मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई। तो मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट थी, लग रहा था कि हो जाएगा। तो 64th के लिए इतना बहुत सीरियस नहीं थी। उसके बाद 64th में भी थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई थी। मुझसे एक क्वेश्चन छूट गई थी गलती से, जो मुझे बाद में पता चला था। तो मैं 65th में इन दोनों से सबक सीख के मैं पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की थी, और मुझे पूरा यकीन था कि इसमें तो होना ही है। एकदम श्योर थी मैं। तो क्या यह माना जाए कि असफलताएं जो है वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हाँ सर, बिल्कुल। कैसे। सर असफलता आपको बताती है आपके अंदर की कमियों को। मैंने जब वो स्ट्रगल देखी, वो एकदम से आप इस एग्ज़ाम में आप ज़ीरो हो जाते हो। जहाँ से आपने शुरुआत की थी आप एकदम वहीं पहुँच जाते हो। फिर इमोशनल बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस बहुत सारे से आप गुज़रते हो। तो फिर आप एक बहुत अच्छे तरीके से निखर के आते हो। तो 65वीं में मैंने वही किया। लड़कियों के लिए क्या संदेश।
सर लड़कियों के लिए तो ख़ास संदेश है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है समाज में खुद को साबित करना, हर तरीके से, परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से। लेकिन मेरी फैमिली में पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी भी बेटी बेटा में फ़र्क नहीं किया, हमेशा मुझे पढ़ाया लिखाया। मम्मा ने इवन शादी के बाद सारा अपना सब कुछ किया है, तो ये तो मेरी रोल मॉडल ही हैं। तो लड़कियों का बस ये है, लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि खुद पे बस बिलीव करें और अपना स्टैंड लें कि नहीं मुझे कुछ करना है, बस दबे नहीं किसी से। जितने भी जो भी मेरे पास आते हैं या कहीं मैं देखती हूँ प्रॉब्लम कहीं हो रहा है जो मेरे अंडर आएगा, मैं सर उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और सर आज के टेक्नोलॉजी का भी मैं पूरे तरीके से सहायता लूँगी और कुछ सल्यूशन बेस्ड आइडिया भी लेके आऊँगी जो मैंने मेरे पढ़ाई हुई है, जो मैंने सीखा है, तो मैं उन सब का उपयोग करूँगी सर। आपने इंजीनियरिंग भी पास किया, तो आखिर उसमें जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया? मतलब शुरू से ही था क्या कि हम बीपीएससी करेंगे या यूपीएससी करेंगे, क्या था दिमाग में? सर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है हर इंसान के अंदर, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही पापा को, महले पापा को, छोटे पापा को देख के लगता था कि नहीं ये लोग प्रशासनिक सेवा में, तो मुझे उसको आगे लेके जाना है। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग की थी तो उसके बाद भी मैं क्लियर नहीं थी कि मैं ये कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो मैं टेक्निकली सोच रही थी। फिर मैंने एनपीटीआई का एग्ज़ाम भी दिया था, मैं उसमें बहुत अच्छे रैंक से पास हुई थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे लोगों से जुड़ना है। और मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब करती हूँ, प्लेसमेंट ले लेती हूँ, तो मैं एक जगह बन जाऊँगी, मैं लोगों के बीच नहीं जा पाऊँगी। तो फिर सर बस बीपीएससी था, क्योंकि मुझे अपने स्टेट में काम करना है सर, बिहार में, बिहार को आगे लेके जाना है, उसकी हिस्ट्री वापस लानी है। पढ़ाई का क्या रहा? मतलब आपने कहीं कोचिंग किया, ट्यूशन लिया, या किस चीज़ से आपने पढ़ाई की बीपीएससी? सर बीपीएससी का पूरा तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी किया। लेकिन हाँ 63वीं 64वीं में जब मैं फ़ेल हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे कोचिंग का गाइडेंस लेना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए किसी से बात करनी चाहिए, सीनियर से। तो मैं बस मॉक देना शुरू की, मॉक टेस्ट दे रही थी मेंस का। उसके बाद मैंने जब मेंस क्वालिफाई कर लिया 65वीं का, तो मैं इंटरव्यू के लिए भी 2-3 कोचिंग में, जैसे रैंकर्स आईएएस, परफेक्शन आईएएस और सीएमई पटना में मैंने इंटरव्यू के लिए मॉक दिया था सर। एक बार फिर आपको बधाई। हमारे साथ इनके पापा भी मौजूद हैं और ये भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं, बीपीएससी से ही हैं और औरंगाबाद में एसएफसी के मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है अपनी बेटी की सफलता पे? बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बेटी सफल हुई है, डीएसपी पोस्ट के लिए क्वालिफाई की है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आपने सर मैनेज किया इसकी पढ़ाई लिखाई का? और पढ़ाई लिखाई तो इसकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल औरंगाबाद से ही हुई है, तो प्रारंभिक शिक्षा में इसकी माता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो वहीं टीचर थी और जब तक कि बच्चा वहाँ से पास आउट नहीं हुआ तब तक ये सरकारी स्कूल में आई नहीं। तो ये बहुत बड़ा था कि नहीं, हमको बच्चे का गाइडेंस करना है। और जैसा कि उन्होंने बताया भी था कि अच्छे टीचर को ढूंढना, क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन हम लोग के पास नहीं, लेकिन उसी ऑप्शन से निकाल करके अच्छे शिक्षक को लाना, अच्छे स्कूल सेल्फ प्रिपरेशन करना, गाइडेंस करना, यही सब का नतीजा है कि आज ये सफल हो पाई है। ये आपको भी एक बार बधाई। हमारे साथ इनकी माता जी भी हैं। टीचर खोजना, मैंने जैसे विनय गुप्ता सर इन लोग को पढ़ाते थे, उस समय किसी लड़का को नहीं पढ़ाते थे। वो विनय गुप्ता का सर का नाम जानते ही होंगे, जो कोचिंग है वहाँ कर्मा रोड में। लेकिन जब हमने कहा कि मेरी बेटी को पढ़ाइए, तो वो गर्ल्स को पढ़ाने लगे। उसी समय से उनके यहाँ गर्ल्स लोग जाने लगी पढ़ाने के लिए। फिर एक सर थे, क्या नाम था उनका, ये मैथ के। कैसे मदद करती? घर में तो पढ़ाना लिखाना सब, मतलब मैथ्स छोड़ के और सब्जेक्ट सब बता ही देती थी मैं। आपने भी? मैं हाँ पीएचडी किए हुए हैं केमिस्ट्री से। तो ये औरंगाबाद के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि औरंगाबाद की बेटी बीपीएससी में 133वां स्थान लाई है और ये प्रशासनिक सेवा में जाएंगी। इनका सोच भी बहुत अच्छा है, समाज की सेवा करने का है। हालांकि इंजीनियरिंग की हुई हैं, लेकिन उन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं किया और आज डीएसपी के पद पे इनका ज्वाइनिंग होगा। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।